हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हम आपको पुलिस कांस्टेबल 2022 का पेपर सॉल्व करके बताएंगे। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो देखते हैं भाग एक, सामान्य हिंदी। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है अंश पद। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके वह कहलाता है वर्ण। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें प्रत्यय है दोस्तों इम, क्योंकि प्रत्यय आया है अंतिम तो इसमें आएगा इम। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? तो ये होगा सीधे चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी है ना, इसलिए। पांचवा क्वेश्चन है, रेलगाड़ी किन भिन्न भाषाओं के शब्दों से जोड़ बना है? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजी प्लस हिंदी। तो छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आग, अनल, अनिल और वैश्वानर। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनिल। तो चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां है, सदानंद में संधि है? तो दोस्तों ये सीधे सीधे हो जाएगा व्यंजन संधि। तो आठवां क्वेश्चन है, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य? तो दोस्तों ये है इच्छावाचक आंसर है इसका, क्योंकि आदमी इसमें अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है ना। तो नवा क्वेश्चन है, आकाश के तारे तोड़ लाने मुहावरे का अर्थ होगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। तो दसवां क्वेश्चन है, टिप्पण की भाषा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है भाव प्रधान, क्योंकि इसमें आदमी अपना भाव प्रकट करेगा ना। तो 11वां क्वेश्चन है, शब्दावली का अर्थ है? तो शब्दावली का अर्थ का ऑप्शन है सीधे डी, शब्दों का समूह। तो चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है? तो ये सीधे सीधे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर के एक फॉन्ट का। तो 13वां क्वेश्चन है, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानाश्री। तो चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की ओर। श्री कृष्ण गीतावली के रचिता हैं? तो इसके रचिता हैं तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी। तो 15वां क्वेश्चन है, कर्मभूमि के लेखक का नाम? तो कर्मभूमि के लेखक का नाम है प्रेमचंद्र। तो 16वां क्वेश्चन है, हिम करिटिनी के रचयिता का नाम? तो इसका ऑप्शन है ए, माखनलाल चतुर्वेदी। 17वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण। तो 18वां क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृतिक के उपरांत तीसरी भाषा है? तो ये भाषा है अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी। 19वां क्वेश्चन है, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है? तो ये दोस्तों सीधे सीधे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल और अल्मोड़ा, क्योंकि यही कुमाऊनी बोली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 20, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ? तो इसका जन्म हुआ ब्राह्मरी से, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अब आ गया भाग दो, सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन। तो इसका 21वां क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह क्लासमेट V2 के परीक्षण की तिथि? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, 24 जनवरी 2019। 22वां क्वेश्चन है, कोविडशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। 23वां है, गेहूं के दाने होते हैं? ये तो सीधे सीधे फल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। 24वां क्वेश्चन है, जस्टिस पीवी सिंधु पीवी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनदयाल मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसे किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 26वां क्वेश्चन है, 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी किस शहर ने की? तो इसका आंसर नंबर है सी, गांधीनगर, गुजरात। 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो यह पीवी सिंधु ने जीता, ऑप्शन नंबर ए। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ये लाया गया था आपका ऑपरेशन गंगा। तो चलते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। कौन सा विकल्प सही है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो यह है सीधे ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के 120। तो 30वां क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट में शामिल है? तो इसमें सीधे सीधे हो जाएगा 1024 गीगाबाइट। तो हमारा 31वां क्वेश्चन है, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाला अवांछित वाणिज्यिक संदेश को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्पैम। तो 32वां क्वेश्चन है, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो दोस्तों ये आया था 2000 में, क्योंकि ये चेंज हो गया था। तो 33वां क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो ये सीधे सीधे होगा दोस्तों वैशाली। 34वां क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम? तो कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा, सीरी दरवाजा? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। और 35वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा ऊर्जा का नवीनतम स्रोत है? ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, हमें सूर्य के प्रकाश से ही ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सीधे डी। 36वां क्वेश्चन है दोस्तों, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? तो ये थी अमेरिकन क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। 37वां क्वेश्चन है, बुशमैन का क्षेत्र है? तो इसका क्षेत्र है ऑप्शन नंबर डी, कलाहारी मरुस्थल। तो 38वां क्वेश्चन है, भारत वन स्थित सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश।
39वां क्वेश्चन है, मिट्टी और अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, अंध महासागर का जैविक अध्ययन से। 40वां क्वेश्चन है, शिवा समुद्र जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, कावेरी। 41वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवी मावलंकर। तो चलते हम अपने आगे 42वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उल्लंघन किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी। 43वां क्वेश्चन है, शहरी स्थानीय शासन से संबंधित 74वें नियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको सबको पता होगा दोस्तों, इसका आंसर नंबर है बी, पीवी नरसिम्हा राव। तो चलते हैं अपने 44वें क्वेश्चन की ओर। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सीधा सीधा डी, कोई नहीं। 45वां क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो इसका ऑप्शन है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। 46वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा भारत सरकार का काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सीधे सी, भूमि की चकबंदी। 47वां क्वेश्चन है दोस्तों, किन दो बैंकों को हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं 48वें क्वेश्चन की ओर। कौन सा भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो इसका नंबर है डी, वित्त आयोग को बढ़ता हुआ महत्व। 49वां क्वेश्चन है दोस्तों, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने सन 1857 के विद्रोह में नेपाल दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप में। थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, आप देख लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्मा। तो दोस्तों 50वां क्वेश्चन देखिए, तो ये 175 वाला है। इसका मान होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 77। तो 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लुप्त संख्या। तो दोस्तों ये तीसरा वाला देखिए, इसमें जो बीच की संख्या वो लुप्त है, तो उसे ढूंढना है। तो उसका सही आंसर होगा 73, ऑप्शन नंबर बी। 52वां क्वेश्चन है, एक कार दो स्टेशन के बीच 60 किमी की घंटा से चाल चलती है और 90 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से वापस आती है। तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल होगी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 53वां क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्त ए बी सी डी तथा ई, जैसे हम 5 दोस्त होते हैं वैसे है ई में कौन सबसे लंबा है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने 54वें क्वेश्चन की ओर। जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, तो सही समय बताइए। तो दोस्तों इसका सही समय होगा ऑप्शन नंबर बी, 3:30। तो हमारा 55वां क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में कौन सा आरेख तरल पिज्जा दूध के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दिखा? तो दोस्तों ये नीचे देखिए, इस ग्राफ में हमने देखना है ऊपर को क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसका 4। 56वां क्वेश्चन है दोस्तों, गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सीढ़ियों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या होगी। तो दोस्तों इसका सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7, बी। 57वां क्वेश्चन है दोस्तों, दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। तो दोस्तों ये आकृति देखनी है और इसमें दी हुई संख्या होगी 28, ऑप्शन नंबर डी। 58वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आप एक बार पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है और वह वामवर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है और इसके पश्चात 150 दक्षिणवर्त मुड़ता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, दक्षिण से पश्चिम की ओर। 59वां क्वेश्चन है दोस्तों, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो दोस्तों जो आपकी आंख में कार्निया होती है, तो उसका ऑप्शन नंबर है ए, कार्निया पर। 60वां क्वेश्चन है दोस्तों, अनुक्रम देखिए ऊपर दिया है क्रम में, इसमें कौन सी संख्या भिन्न आएगी? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 9/32। तो चलते हैं हम अपने 61वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 61वां क्वेश्चन है, भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नंगा पर्वत व चामजा बारवा। 62वां क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है? तो ये सीधा हो जाएगा चमोली में, क्योंकि नंदा देवी शिखर चमोली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। 63वां है, पर्वतीय क्षेत्र मिट्टी कटाव को रोकने के लिए सीढ़ीनुमा खेती करके बनाया जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। 64वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा युग्म सम्मिलित सही सम्मिलित है? तो इसे देखिए और कौन सा इसमें सही है वो देखिए। तो इसमें सही है देवरिया ताल, रुद्रप्रयाग में है। 65वां क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन दिया गया कि नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुलिंगला। 66वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा खतलिंग उत्तरकाशी, ये आप लोग जानते हैं। तो 67वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। 68वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायत में महिलाओं को 33 से 50% आरक्षण बढ़ाकर किया गया था? तो इसका आंसर है भुवन चंद्र खंडूरी, ऑप्शन नंबर बी। 69वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ए। 70वां क्वेश्चन नंबर है, प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों ये तो हर किसी को आएगा, नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 71वां है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है प्रकाश पंत जी। 72वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य से सभा में कितने सदस्यों की संख्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, 3। 73वां क्वेश्चन है, जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू हुई? तो इसका आंसर है 2017, ऑप्शन नंबर बी। 74वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? इसका सही ऑप्शन नंबर है ए, 7816 मीटर, 7816। 75वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो ये जिला है चमोली, ऑप्शन नंबर सी।
76वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में का निर्माण भारतीय राज्य में किस क्रम में हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 27वें। 77वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक आंतरिक स्थितिजयी जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? इसका ऑप्शन नंबर है ए कुमाऊं। 78वां क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के इस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? इसका ऑप्शन नंबर है हरिद्वार। 79वां क्वेश्चन है दोस्तों, 79वां, भारत के प्रथम रक्षा सेवा जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले के थे? तो ये थे पौड़ी के, ऑप्शन नंबर ए। 80वां क्वेश्चन है दोस्तों, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये थे नरेंद्र सिंह नेगी जी। 81वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस राज्य स्थान पर है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 11वें स्थान पे। 82वां है, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ है? तो ये है देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। 83वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघड़ा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, उधमसिंह नगर। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आपने आगे क्वेश्चन की ओर। 84वां, यह भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, हरिद्वार। 85वां क्वेश्चन है दोस्तों, 85वां, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उड़ेला का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। 86वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में सबसे अधिक योगदान दिया? तो यह था द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं 87वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी? तो ये गांधी के नाम से जाने जाते हैं इंद्रमती बड़ौनी, ऑप्शन नंबर डी। 88वां क्वेश्चन है दोस्तों, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता रुस्तम दास टंडन ने की थी? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, दुगट्टा। 89वां क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, गुड़जू। तो दोस्तों चलते हैं अपने आगे 90वें क्वेश्चन की ओर। डोलापाल के आंदोलन संबंधित था? तो दोस्तों ये था शिल्पकारों से, ऑप्शन नंबर सी। 91वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के जस पुष्टन के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे? तो ये थे सर हेनरी रैमजे, ऑप्शन नंबर बी। 92वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वाली में निम्नलिखित में से किस स्थान 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की? तो ये की थी लखनऊ की, ऑप्शन नंबर डी। 93वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किया जाता है? ये जाता है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि वल्लभ पंत को। तो दोस्तों 94वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, कौन पूर्वांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, बद्रीदत्त पांडे। 95वां क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुपट्टा आए थे? यह है ऑप्शन नंबर ए, 1930। 96वां क्वेश्चन है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो इसमें पूछा गया कि कौन नहीं थे, ये है होमवती देवी। तो चलते हैं 97वें क्वेश्चन की ओर, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम से था? तो दोस्तों ये होता है भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। तो चलते हैं 98वें क्वेश्चन की ओर, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा। 99वां क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। आप अभी तक वीडियो में बने तो पूरा बने रहे और ध्यान दीजिए, बागेश्वर किसके तट पर स्थित? तो ये होगा सरयू गोमती के संगम पर दोस्तों। तो दोस्तों अब हम अपने आगे अंतिम क्वेश्चन के ऊपर, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो 100वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिव्यांग विभूतियां पुस्तक की रचना की? तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भक्ति दर्शन। तो दोस्तों इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत, और अब मेरिट कितनी जाती है वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा दोस्तों। तो इसी के साथ अगर आप पुलिस में भर्ती हो जाएं तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। तो मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।